हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 12 चल रही है। ठीक है, ये 12वीं सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 10 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अभी आपका लेवल 1 चल रहा है और लेवल 1 ही अभी आपका कंटिन्यू भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको सॉल्यूशन जो देखने को मिलने वाले हैं जिन सवालों के, वो सवाल आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट की बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कुल मिला के आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और ये पांचों क्वेश्चन जो अपने आप में काफ़ी अच्छे सवाल है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी भाई बंधु आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन का या फिर आपका कैट का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, या कोई भी मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी या फिर आपका जहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर सिलेबस में है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल बताऊँ ना आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके मतलब वहाँ पे भी अगर मुझे ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई वीडियोस के भी लिंक वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बस ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सवाल जब भी एग्जामिनेशन में आएंगे ना आप काफ़ी आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड प्रोलिंग विच स्टार्ट विथ आर एंड एंड विथ डब्ल्यू। ठीक है, देखिए कितने सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं इन जो कितने सारे हम लोग मतलब वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं कौन से लेटर से कौन से वर्ड से। प्रोलिंग एक वर्ड हमें दे रखा गया है, इसमें जो लेटर्स है ना उनको यूज करके हम कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। जिसमें से क्या बोला जा रहा है, एक कंडीशन दे रखी गई है कि कंडीशन ये है कि स्टार्ट जो होना चाहिए वो आर से होगा और एंड जो होना चाहिए उस वर्ड का वो किससे होगा, आपको डब्ल्यू से होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो ये प्रोलिंग है, प्रोलिंग आपको 8 लेटर्स का वर्ड है। ठीक है, तो हमें जो बनाना है जो भी लेटर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 8 वर्ड्स का ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे 8 वर्ड्स है। तो ठीक है, 8 लेटर से सॉरी 8 लेटर से तभी एक वर्ड बनेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, अब क्या कंडीशन दे रखी, पहला जो वर्ड का जो लेटर शुरू होगा वो आर से शुरू होगा और एंड जो होगा वो किससे होगा, आपको डब्ल्यू से होगा। ठीक है, आर से शुरू होगा और डब्ल्यू से क्या होगा, आपको खत्म होगा। अब जो बीच में बच गया और जो मेरे लेटर बच गया वो कहाँ आएगा, आपका बीच में आएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल कितने थे, आपको टोटल यहाँ पे 8 लेटर से दो तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे सेट कर दिया, बच कितने गए 6। अब यही 6 लेटर्स में क्या होगा, आपका चेंजेस होगा, 6 जगह बचे हुए। तो हमारे पास कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, तो हमारे पास वर्ड्स बन सकते हैं 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग द डिजिट 3 टाइम्स एंड द डिजिट 5 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कितने 7 डिजिट के नंबर हम लोग फॉर्म कर लेंगे जिसमें 3 डिजिट जो होगा, ठीक है, जिसमें से 3 डिजिट जो होगा वो कितना टाइम्स होगा, आपका 3 टाइम्स होगा और जो डिजिट 5 होगा वो कितना टाइम्स होगा, आपका 4 टाइम्स होगा। समझ रहे बात को, जैसे देखिए समझिएगा हमें ध्यान से कि 3 डिजिट
ये हमारे पास कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 7 डिजिट का। तो 1 2 3 4 5 6 1 7। एक मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हैविंग देयर आर हैविंग द डिजिट थ्री टाइम्स। थ्री जो होगा यहाँ पर कितना होगा, आपको 3 टाइम होगा, ठीक है, एक मैं जनरली ले रहा हूँ। और 4 टाइम्स आपका कौन सा होगा, 5 डिजिट होगा, 1 2 3 4, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, ये हो गया आपका कितना, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। और ये कितना टाइम्स हो गया आपका, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 7 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं। तो कितने सारे फॉर्म कर सकते हैं, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब टोटल कितने डिजिट के नंबर हैं आपको, 7 डिजिट के नंबर, तो 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और 3 टाइम्स आपका 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 3 टाइम्स, तो 3 का फैक्टोरियल इससे डिवाइड कर देंगे। और ये कितना आना चाहिए आपका, 4 टाइम्स आना चाहिए, तो 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बन के तैयार है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 5, सॉरी 6 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और हो जाएगा आपका 4 का फैक्टर, 4 का फैक्टर कट गया, 3 2 जा 6, ये भी कट गया, कितने बच गया आपके, 35। तो 35 7 डिजिट्स के नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं विद दिस कंडीशंस, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए होगा इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और ये सवाल कुछ पिछले वाले से मिलता जुलता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग द डिजिट 3 टाइम्स एंड द डिजिट 0 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 7 डिजिट का ही नंबर फॉर्म करना है, कितने सारे बनेंगे ये बताना है। जिसमें बोला क्या जा रहा है, 3 जो होगा वो 3 टाइम्स होगा, और डिजिट 0 जो होगा वो क्या होगा, आपको 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो 7 डिजिट का हम फॉर्म करेंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या बोला जाए कि 3 जो होगा ना वो कितने टाइम्स होगा, आपको 3 टाइम्स होगा। तो 3 आपको कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। और द डिजिट 0 जो होगा वो कितना होगा, 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें चाहिए 7 डिजिट का नंबर, ठीक है। लेकिन अगर 0 पहले आ जाएगा तो कितने डिजिट का हो जाएगा, वो 6 डिजिट का हो जाएगा। तो इतना हमें तय करना है कि एक जो हमारा स्टार्टिंग में होना चाहिए ना, वो हमेशा क्या होगा, एक आपका 3 होगा ही होगा, हमेशा क्या होगा, आपका 3 होगा ही होगा। बाकी जगह चेंजेस हो जाए, बाकी आपका पहला पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो कितने डिजिट का नंबर जो होगा, वो 6 डिजिट का नंबर जो होगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया, एक 3 आपका यहाँ पे क्या होगा, आपको फिक्स रहेगा। तो कितने जगह बच गए हमारे पास, 3 जगह, 6 जगह बच गए, 7 में से एक गया तो कितने बचे, 6 बचे गए। तो 6 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जो होगा 2 बार चेंजेस होगा, ये हो गया आपका 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 4 बार जीरोज आपकी चेंज हो गई, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 और 5 इंटू 4 का क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल, इससे ये चला जाएगा, इससे ये आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 वेज। तो 15 वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 डिजिट को अरेंज करके हम लोग डिजिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। 7 डिजिट का नंबर हम लोग 15 तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम ए सेट ऑफ 3 कैपिटल कॉन्सोनेंट्स, 5 स्मॉल कॉन्सोनेंट्स, 4 स्मॉल वॉयल्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड ईच स्टार्टिंग विद ए कैपिटल कॉन्सोनेंट्स एंड एंड कंटेनिंग 3 स्मॉल कॉन्सोनेंट्स एंड 2 स्मॉल वॉयल्स, ठीक है। हमारे पास 3 कैपिटल कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। और कितने हमारे पास 5 स्मॉल कॉन्सोनेंट्स हैं, और 4 स्मॉल के आपको वॉयल्स हैं। अब हमें कितने सारे वर्ड्स हम बना सकते, कैन बी मेड ईच स्टार्टिंग विथ, जो वर्ड्स होगा मेरा, ईच स्टार्टिंग विथ क्या होगा, ईच वर्ड जो होगा स्टार्टिंग विथ एक कैपिटल कॉन्सोनेंट। तो पहला वाला जो प्लेस जो होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, आपका कैपिटल कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होना चाहिए पहला, हमेशा क्या होगा, आपको एक कैपिटल कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। एंड कंटेनिंग 3 स्मॉल कॉन्सोनेंट्स, तो
ये जो 1 2 3 ये जो हो जाएंगे ये आपको कितने हो जाएंगे, स्मॉल कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, स्मॉल क्या हो जाएंगे आपको, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस ऐसे ही लिख के बता रहा हूँ कितना, और दो क्या हो जाने चाहिए आपके, वॉयल्स हो जाने चाहिए। दो क्या हो जाएंगे आपके, वॉयल्स हो जाएंगे, कौन से, स्मॉल वाले। ठीक है, स्मॉल वॉयल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें बताना है कितने सारे वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब एक चीज देखिए, हमारे पास कितने सारे कैपिटल कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कैपिटल कॉन्सोनेंट्स हमारे पास है कितने, 3 है। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका 3C1। ठीक है, और हमारे पास कितने सारे स्मॉल कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 5 स्मॉल कॉन्सोनेंट्स हैं, और जिसमें से कितने चूज करने हैं हमें, जिसमें से हमें चूज करने हैं 3। ठीक है, इंटू लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास वॉयल्स कितने हैं, स्मॉल वॉयल्स तो 4 है, और कितना हो जाएगा आपका सी, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। 2 सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे हमें। ठीक है, अब देखिए पहले वाले प्लेस पे क्या बोल रहा है, हमेशा मेरा क्या होगा, एक कैपिटल कॉन्सोनेंट्स होगा ही होगा। तो हमारे बाकी के जहाँ पे हमारे चेंजेस होगा, स्टार्टिंग क्या बोल रहा है आपका, कैपिटल कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। बाकी का कुछ बोला नहीं जा रहा है, इधर उधर भी हो सकता है। तो अरेंजमेंट जो होगा ये पांचों का भी हमको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, उससे क्या कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल इंटू कितना लिख लेंगे यहाँ पे, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, एंड टू 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 चला जाएगा इधर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, बाकी सब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा 21600। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए होगे इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इसमें क्या बोला जा रहा है, सेवरल टीम्स take part in a competition, each of which must play one game with all the other teams. How many teams took part in a competition if they played 45 games in all? ठीक है, देखिए सेवरल टीम्स हैं जो कि किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। ईच ऑफ विच मस्ट प्ले वन गेम, सबको क्या करना है, एक गेम खेलना ही खेलना है। ठीक है, अदर टीम के साथ। हाउ मेनी टीम्स, कितने सारे टीम्स पार्ट लेंगे इस कंपटीशन में, जबकि यहाँ पे कितने गेम्स खेले गए, 45 गेम्स खेले गए। ठीक है, अगर हम ये नंबर ऑफ टीम्स हमें नहीं पता है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ टीम्स क्या ले लिया हमने, एन ले लिया। ठीक है, टोटल कितने सारे गेम्स खेले गए, 45 गेम्स खेले गए। तो ये जो 45 होगा, ये एन में से जब भी एक टीम खेलेगा दूसरे के साथ, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 2 टीम्स एक दूसरे के साथ खेलेंगे ना। ठीक है, तो एन सी क्या हो गया आपका, 2 हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे 45, ये हो गया फैक्टोरियल एन, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, और क्या हो जाएगा आपका n-2 का फैक्टोरियल। क्लियर है, n इंटू n-1, n-2 का क्या हो गया आपको, यहाँ पे फैक्टोरियल हो गया, और 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, n-2 का फैक्टोरियल खत्म हो गया, यहाँ पर आपका 45 था, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू n इंटू n-1। ठीक है, बाकी आप यहाँ से इसको चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसा मत करना, ऑप्शन पुट करके देख लेना। तो अगर इनका वैल्यू मैं अगर 10 पुट करता हूँ, तो 10 इंटू 10-1 दैट इज 9, ये कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। ये आपका एल एच एस जो हो गया आपका आर एच एस का क्या हो गया, इक्वल हो गया। कब, जब हमारा एन कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।